कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुवैती कालम निगार अब्दुल्ला अल जारुल्ला इस दार फ़ानी से रहलत कर चुके हैं। उनका एक मज़मून जो बहुत सबक आमोज़ है, उनका तर्जमा पेश खिदमत है। वो लिखते हैं, मैं अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं हूँगा और ना मुझे अपनी मैयत के बारे में कोई फ़िक्र होगी, इसलिए कि मेरे मुसलमान भाई ये ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे कपड़े मुझसे उतार लिए जाएंगे, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और मुझे मेरे घर से बाहर निकाल देंगे, यानी मुझे कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत से लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे दोस्त अहबाब अपना काम काज छोड़कर मुझे दफनाने के लिए आएंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी नसीहत पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि कभी भी नहीं करेंगे। मेरी चीज़ें मुझसे ले ली जाएंगी, मेरी चाबियाँ, किताबें, ब्रीफकेस, बटुआ, जूते, लिबास और मुझसे सब कुछ अलग कर दिया जाएगा। अगर मेरे वारिस राज़ी हो गए तो उन चीज़ों को सदका कर कर मुझे भेज देंगे ताकि मुझे फ़ायदा पहुँचे। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि दुनिया मुझ पर बिल्कुल कमज़दा ना होगी। दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ रवां दवां रहेंगी। मेरी नौकरी पे कोई दूसरा आदमी मुकर्रर होएगा। मेरा माल मेरा जाए वारिसों को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज़्यादा, हत्ता कि खजूर का एक छिलका ही क्यों ना हो। मेरी मौत के साथ जो चीज़ मुझसे सबसे पहले छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मेरी सांस निकल जाएगी तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है, यहाँ मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब नमाज जनाजा का वक्त होगा तो लोग कहेंगे कि जनाजा कहाँ है, यहाँ भी मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब मुझे कब्र में उतारने का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे मैयत कहाँ है, यहाँ फिर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए मुझे धोखे में नहीं रहना चाहिए। अपने नाम, मज़हब, कबीला, मनसब और शोहरत से। तो कितनी हकीर है ये दुनिया और कितनी अजीम है वो दुनिया जहाँ हम सब जा रहे हैं। तो ऐ ज़िंदा इंसानों, तुम्हारे गम खारो तीन तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो आपको वाजिबी से जानते हो, वो आपको कहेंगे मस्कीन। दूसरे तुम्हारे दोस्त जो चंद लम्हे या चंद दिन गमज़दा होंगे और फिर अपने मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे और आपस में हंसी मजाक करेंगे। सबसे ज़्यादा गम तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारे लोग गमज़दा रहेंगे हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, और उसके बाद आपको याददाश्तों के रिकॉर्ड में महफूज कर दिया जाएगा। लोगों के दरमियान तुम्हारा किस्सा मुकम्मल हो गया और अब हकीकी किस्सा शुरू हो गया, और वो है कि तुम्हारा जमाल, माल, औलाद, आलीशान घर और बीवियां तुमसे अलग हो गईं और अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा अमाल रह गया। और यहाँ से हकीकी ज़िंदगी का सबक शुरू हो गया। सवाल ये है कि तुमने कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। इसलिए मेरे अज़ीज़, पूरे शौक़ के साथ इन अमूर का अख्ताम कीजिए। फ़राइज़ का अहतमाम, नवाफिल की कसरत और खुफिया सदक़े की अदायगी, नेक अमाल। रात के पिछले पैर अल्लाह के सामने खड़े होकर आजिज़ी करना ताकि तुम निजात पा सको। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में नमूर पर लोगों को याद दहानी करा दी तो तुमको उसका बदला क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में भारी मिलेगा। मरने के बाद इंसान तमन्ना करेगा कि काश मेरी ज़िंदगी कुछ और लंबी हो जाती तो मैं अल्लाह की राह में सदका करता, कि इसलिए कि उसने क़यामत के दिन सदक़े का अज़ीम अजर व सवाब देखा है। तो ऐ लोगो, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो, और सबसे बेहतर सदका उस वक्त होगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस मज़मून को आगे भेज दो, इसलिए कि पाकीज़ा बात भी सदका है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों को बामकसद कामों में लगाने की फ़ीक़त अता फ़रमाए। आमीन।